इस्लामी गणराज्य ईरान अपने फैसलों को लेकर के हमेशा अड़िग दिखाई दिया है, जिसे दुनिया भर में खलबली मचाने का काम ईरान अक्सर करता रहा है। क्योंकि ईरान के ऊपर तमाम तरीके की पाबंदियां अमेरिका द्वारा और तमाम देशों द्वारा लगाई गई है, पर फिर भी इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए ईरान अपनी गतिविधियों को अंजाम देता हुआ दिखाई देता है। जो सही तो उसको सही तरीके से कदम उठाता है, और अगर कोई गलत कदम को लेकर के उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब देता हुआ ईरान अक्सर दिखाई दिया है। और ऐसे ही दो कदमों ने दुनिया को दंग कर दिया है, जहां अपने ही पूर्व रक्षा मंत्री को फांसी के तख्ते पर लटका दिया, तो वहीं दूसरी तस्वीर अपने लड़ाकू हथियारों की लगातार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देता है, जिससे दुनिया भर में खलबली मची हुई है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईरान ने बीते दिनों अपने ही पूर्व रक्षा मंत्री, जो ब्रिटिश और ईरान दोनों देशों की नागरिकता रखते थे, उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया। और इससे ब्रिटेन जो है वो बुरी तरीके से तिलमिला उठा है। किस तरीके से तमाम चीजें ईरान को लेकर के सामने आ रही हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ईरान में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी के आरोप में पूर्व रक्षा मंत्री अली रजा अकबरी को शनिवार को फांसी पर लटका दिया गया, जिससे दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। दोहरी नागरिकता रखने वाले ईरानी ब्रिटिश नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी के बावजूद भी फांसी दी गई है। यह माना जा रहा है कि देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच तेहरान के इस कदम से पश्चिम के साथ तनाव बढ़ सकता है। इधर ब्रिटेन ने आलोचना की और ईरानी ब्रिटिश नागरिक को फांसी पर लटकाए जाने के कदम को बर्बर कृत्य करार दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने साफ तौर पर कहा कि इस कायरतापूर्ण कृत्य को उस बर्बर शासन की ओर से अंजाम दिया गया है जो अपने लोगों के मानवाधिकार का सम्मान नहीं करता है। ईरानी न्यायपालिका से जुड़ी मिजान समाचार एजेंसी ने अली रजा अकबरी को फांसी दिए जाने की घोषणा की, और इस घोषणा के बाद हड़कंप मच गया। फांसी कब दी गई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ब्रिटेन की MI6 खुफिया एजेंसी का जासूस होने के साक्ष्य पेश किए बिना ईरान ने अकबरी पर जासूसी का आरोप लगाया था। ईरानी न्यायपालिका ने एक बयान में दावा किया था कि अकबरी ने खुफिया जानकारी मुहैया कराने के बदले में मोटी रकम, यानी कि ब्रिटिश नागरिकता और अन्य मदद प्राप्त की थी, जिसको लेकर अकबरी एक समय एक निजी थिंक टैंक वाला संचालन करते थे। यह माना जाता है कि उनको 2019 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनका मामला हाल के सप्ताहों में सामने आया था। वर्ष 2000 से 2008 तक देश के उप रक्षा मंत्री रहे अकबरी का एक वीडियो संदेश BBC फारसी ने गत बुधवार को जारी किया था। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, बंदूक के बल पर और जान से मारने की धमकी देकर झूठे दावों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ईरान में गत सितंबर में हिजाब नहीं पहनने पर पकड़ी गई कुर्दिश महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देश भर में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन थमा नहीं है। सरकार प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सख्त दंड देने का रास्ता अपना रही है, पर अब तक कई प्रदर्शनकारियों को भी फांसी पर लटकाया जा चुका है, जिसकी क्रिटिसिज्म ईरान को दुनिया भर में झेलने को मिल रही है। ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार प्रदर्शनों के दौरान 517 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान के इस कदम से ईरान का राष्ट्रपति मीडिया राजनीतिक आरोपों से घिरे लोगों के बयानों को अक्सर प्रसारित करता है। ईरान के 2015 के न्यूक्लियर पैक्ट को दोबारा बहाल करने में आए अवरोधों के बाद लंदन और तेहरान के बीच संबंध पिछले कुछ महीनों में लगातार खराब भी हुए हैं।
इस पैक्ट में ब्रिटेन एक सहायक था। इसके अतिरिक्त सितंबर में ईरान कुर्दिश मूल की युवती की हवालात में हुई मौत के बाद ईरान में हुए सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों को लेकर भी ब्रिटेन लगातार ईरान की आलोचना कर रहा था, जिसकी मुद्रा में था। आपको बता दें, इसी के साथ साथ इस्लामी गणराज्य ईरान की वायुसेना के डिप्टी कमांडर ने साफ तौर पर कहा कि हमारी वायुसेना अपनी लड़ाकू शक्तियों में सुधार के लिए दूर के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए स्मार्ट और सटीक हथियारों से लैस ड्रोन का उपयोग लगातार कर रही है। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी गणराज्य ईरान की वायुसेना के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मेहदी हादियान ने कहा कि ईरानी वायुसेना के रणनीतिक ढांचे में ड्रोन क्षमताओं के इस्तेमाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ब्रिगेडियर जनरल हादियान ने कहा कि सामान्य और हाइब्रिड ऑपरेशन सिस्टम के लिए ईरानी वायुसेना की लड़ाकू शक्ति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका लगातार निभा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सूचना एकत्र करने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के साथ साथ ड्रोन सिस्टम वायुसेना के लड़ाकू विमानों को संचालित करने के लिए एक उपयुक्त सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं। ईरानी वायुसेना के डिप्टी कमांडर ने ड्रोन सिस्टम की लड़ाकू क्षमताओं की ओर भी इशारा किया है और यह साफ तौर पर कहा है कि ईरानी वायुसेना अपनी लड़ाकू शक्तियों में सुधार करने के लिए दूर के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए स्मार्ट और सटीक हथियारों से लैस ड्रोन का उपयोग करती रहेगी। इसी के साथ साथ ब्रिगेडियर जनरल हादियान ने कहा कि आज ईरानी वायुसेना में यूएवी सिस्टम को एक अभूतपूर्व शक्ति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरानी वायुसेना के डिप्टी कमांडर ने जोर देकर साफ तौर पर कहा कि वायुसेना की भूमिका और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में ड्रोन सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज हम ईरानी वायुसेना के विभिन्न ठिकानों और परिचालन इकाइयों में विभिन्न क्षमताओं वाले ड्रोन का उपयोग कर देश की हवाई सीमा की निगरानी भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि ईरान की रक्षा रणनीति मुख्य रूप से रक्षात्मक सिद्धांतों पर आधारित रही है। वास्तविकता प्रतिरोध पैदा करने के लिए विश्वसनीय सेना क्षमताओं और ऊर्जा के साथ साथ आधुनिक हथियारों से लैस होने तक का काम जो है वो ईरानी सेना कर रही है। शक्तिशाली सेना होने के लिए यह बहुत बड़ा कदम होता है। उल्लेखनीय है कि ईरानी सेना के वार्षिक सैन्य अभ्यास के दौरान वायुसेना के स्क्वाड्रॉन ने काल्पनिक दुश्मनों के ठिकानों और चलते ठिकानों को भी तबाह कर दिया था। जुल्फिकार सैन्य अभ्यास के दौरान ड्रोन ने युद्ध के मैदान और काल्पनिक दुश्मनों की तस्वीरों को लिया और सीधे सैन्य कमांड को भेज दिया, जहां से मिसाइलों और तोपों का इस्तेमाल करके इस लक्ष्य को निशाना बनाया गया और उन्हें नष्ट करने का काम किया है। ये तमाम कदम जो है ईरान अपने हथियार बना करके दुनिया भर के लोगों को चौंका रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर तमाम तरीके से पाबंदियां अमेरिका द्वारा लगाई गई हैं और अमेरिका ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए दूसरे मुल्कों का किस तरीके से इस्तेमाल करता है, इसकी भी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। पर इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए ईरान जो है अपने ठोस कदम के लिए जाना जाता है और इसी कदमों ने दुनिया भर में खलबली मचा करके रखी है।